Hello students, this is your social science class video. In this particular video, I am going to explain chapter number 2 of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. ये सभी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, ये सभी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है, नेचर से मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इस चैप्टर में 2 स्टोरीज बताई गई हैं, उसके बेस पर हमें आगे के टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है, इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। एक स्मॉल विलेज है आपका तंजानिया जो कि अफ्रीका में है। वहाँ पे मम्बा नाम की एक लड़की रहती है, वह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है और पानी भरने के लिए जाती है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू हावर्स। उसके बाद वो बहुत लॉन्ग वे जाती है, मतलब बहुत लंबा रास्ता कवर करके जाती है और काफ़ी घंटों बाद लौटती है, रिटर्न होती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। उसके बाद घर आकर वह अपनी मदर की हेल्प करवाती है घर के कामों में और फिर अपने भाई को ज्वाइन कर लेती है बकरियों की देखभाल करने के लिए। ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उसकी जो फैमिली रहती है वो कहाँ रहती है, मतलब जो इनका घर रहता है, जो इनका स्मॉल हट रहता है, झोपड़ी रहती है, इनके आसपास जो है रोकी लैंड रहता है, मतलब ये कि पथरीली जगह होती है, उस पथरीली जगह में अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉलिंग हार्ड। अब ये लैंड क्योंकि पथरीला रहता है, इस वजह से वहाँ पर ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है, बहुत कम ज़मीन उपजाऊ रहती है, जिस वजह से उनको वहाँ पर फसल उगाने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पे वो मेज और बीन्स ही ग्रो कर पाते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, जो कि उनकी फैमिली को फीड करने के लिए पूरी नहीं होती है, मतलब इनफ नहीं होती है पूरे साल भर उनकी फैमिली को फीड कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, वो नहीं हो पाता है। इसके बाद इसमें बताया है, पीटर लीव्स इन द हर्ट ऑफ द शिप डेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड। यहाँ बताया है कि पीटर जो है वो कहाँ रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है। ठीक है, जहाँ पर उसकी फैमिली जो है वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को रन करती है, चलाती है। अब यहाँ पर बताया था पीटर जो है वो कहाँ रहता है, हर्ट ऑफ द शिप रेयरिंग रीजन। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर भेड़ों को पाला जाता है। तो जो भेड़ों को पाला जाता है ऐसे रीजन में आपके रहते हैं जो कि न्यूजीलैंड में है, और वहाँ पर इनकी फैमिली जो है वो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को रन करती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। हर रोज़ जब आपका ये जो पीटर रहता है ये स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि उसके अंकल जो है उसकी भेड़ों की देखभाल कर रहे होते हैं। देयर शीप यार्ड